ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, विजयादशमी के बाद दीपावली की तैयारियां होने लगती हैं। तो वास्तव में ये दीपावली क्या है? दीपावली से हमें क्या संदेश मिलता है? आध्यात्मिक दृष्टि से साधना पथ में दीपावली का क्या स्वरूप है? दीपावली को भगवान राम के अयोध्या वापस जब लौटे हैं, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके और दुष्ट आताताई रावण का अंत करके, उन्हीं की खुशहाली में हर्ष उल्लास के साथ लोगों ने अपने घर में दीपक जलाए। वही दीपक कतार के साथ रखे तो दीप वाली अलीम कहते हैं कतारबद्ध रखना, एकदम लाइन में रखना, जिससे नाम पड़ा दीपावली। अर्थात राम के समय से ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। राम ऐसे महापुरुष हुए हैं और उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो असंभव हैं, लेकिन उन्होंने संभव कर दिखाया। अर्थात राम जी का चरित्र हमें ये दर्शाता है कि इस धरती पर हर मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए और कौन कैसे महान और महान से भगवान बनता है। ये संपूर्ण जीवन शैली प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र से मिलती है। तो सर्वप्रथम हम प्रभु श्री राम जी का इतिहास जानेंगे, फिर उसी का आध्यात्मिक स्वरूप हम दीपावली के माध्यम से बताएंगे कि वास्तव में ये सब क्या है। देखो, प्रभु श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। प्रभु श्री राम जी ने मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन में सभी को सुख और शांति दी, स्वयं दुख उठा करके दूसरों को सुख दिया। अपने जीवन में शांति के स्थान पर अशांति को उन्होंने स्वीकार किया। जब सीता का त्याग करते हैं, थोड़ी सी शांति जीवन में आई थी। जब सीता का त्याग किए, पुनः जीवन में अशांति छा गई। लेकिन उन्होंने उसे भी किसी के बीच एहसास नहीं होने दिया कि प्रभु श्री राम जी भी अपने जीवन में अशांत हैं। इतना साफ और सुथरा जीवन किसी महापुरुष का नहीं है जितना प्रभु श्री राम जी का है। तो वास्तव में भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ होता है। जब उनका जन्म हुआ अयोध्या में, कैकेयी से जन्मे भरत, सुमित्रा से जन्मे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और माता कौशल्या से जन्म लिया प्रभु श्री राम जी ने। चारों भाइयों का जन्म होता है। फिर उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता है। वहाँ चारों भाई अध्ययन करते हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति गुरु माता
अपने स्वामी महर्षि बाल वशिष्ठ जी से कहती हैं, बोले मुनिवर, इन सुकोमल बालकों से आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करवाते हैं? क्यों इतने काम लेते हैं? ये राजकुमार हैं, राजघराने से हैं, इनसे इतना काम ना लिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, ये आश्रम है, गुरुकुल है, यहाँ प्रत्येक बालक हमारा शिष्य है, ना कोई यहाँ युवराज है, ना कोई राजघराने से है। यहाँ सब मेरे शिष्य रूप में है। यहाँ ना अमीरी चलती और ना गरीबी। यहाँ तो केवल एक दृष्टि से सबको देखा जाता है। और जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये सेवा है। कोई पानी भर के ला के रखे नदी से, कोई झाड़ू लगाए, कोई बाग बगीचे की सफाई करे। इस प्रकार ये सेवा करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के अंदर शक्ति रहेगी और इनका शरीर हर प्रकार के कष्टों से संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जिस भविष्य को हम जानते हैं, देवी, वो तुम नहीं जानती। वास्तव में वशिष्ठ जी राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के भविष्य को समझ रहे थे, जो उनसे इस प्रकार की सेवा लिया करें। यदि शरीर से ये सुकोमल बने रह गए तो आगे आने वाला संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष जीवन में करना पड़े, शरीर से, मानसिकता से, ये कभी उसमें पीछे ना हटे। इसलिए हम ये सेवा कराते हैं। तब माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में चली गई। तो वास्तव में सद्गुरुओं की विद्या बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़नी पड़ती। कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के यहाँ गए, थोड़े ही समय में संपूर्ण विद्या उन्होंने ग्रहण कर ली। वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें शास्त्र ज्ञान हुआ, वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें शस्त्र ज्ञान की जानकारी हुई। यहीं से हम भगवान श्री राम की मर्यादा को देखते हैं। वास्तव में प्रभु श्री राम जितने महान क्यों बने? क्योंकि उन्हें संस्कार मिले थे। वशिष्ठ जैसे गुरु, उनका ज्ञान, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। जब प्रातःकाल चारों भाई उठते थे, पहले माँ के चरण स्पर्श करें और पिता के, फिर गुरुकुल में जाकर गुरु महाराज जी के। जब बच्चों को ये हम ज्ञान देंगे, यहाँ से संस्कार बनते हैं महान और भगवान होने के। और यही बच्चे आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने गुरु का भी। लेकिन आज का ज्ञान ऐसा नहीं रह गया है, आज इसका उल्टा हो गया है। इसलिए हमें अपने महापुरुषों की जीवनी को अध्ययन करनी चाहिए। इस दीपावली के पावन पर्व पर अपने बच्चों को परिवार के बीच में राम के जीवन का चरित्र गुणानुवाद के साथ सबको करना चाहिए। वही राम गुरुकुल से गुरु ज्ञान प्राप्त किए और पुनः लौट करके अयोध्या आए। अब अयोध्या विश्वामित्र जी पहुंचते हैं। आगे क्या होता है, आगे हम बताएंगे।